अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम साहिल, जो इंडिया टीवी पर डिबेट्स में शामिल हुआ था और अब उसने अपना एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बना लिया है और उस पर ये नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में गलत बयानी करता है। इसने नया एक वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर और उसकी हेडलाइन ये रखी है कि मेराज रब्बानी जो एक आलिम दीन है, उन्होंने ये कहा है कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 81 मरतबा अपनी बीवी से हमबिस्तरी किया करते थे। इसने एक एडिट वीडियो डाला है, इसको आखिर तक जरूर देखिए। रियल और एडिट वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा ये शख्स हिंदुस्तान में कितनी जबरदस्त नफरत बोने का काम कर रहा है और इस्लाम को निशाना बनाकर हिंदुओं को भड़का रहा है और इस्लाम के प्रति उनके दिमाग में शराब भर रहा है, नफरत भर रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिलगीर होते, यानी जब रंजो अलम आपको सताते, तो सैयदा फातिमा की तालू सूंघा करते थे। अच्छा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की क्या सूंघा करते थे? तालू सूंघा करते थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सलमान रुश्दी ने भी नहीं की होगी, जो किसी काफिर हिंदू ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तौहीन नहीं की होगी जो इस ख्वाजा ने किया है, इस ख्वाजा बंदा गेसू दराज ने किया है। आओ नमूने में आपको बताता हूं। शैतान बैठा हुआ है, तुम किस तरह से उम्मत को गुमराह करते हो। देखो, इस तरह से लिखता है, कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज दोशंबा 2 जिलहिज्जा सन 802 हिजरी की मजलिस के अंदर जवामिउल कलिम हिस्सा 2 सफा 132 के अंदर ये ख्वाजा जिसका माना मैंने बताया है, ख्वाजा के माने हिजड़े ही होते हैं। ये ख्वाजा कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिलगीर होते, यानी जब रंजो अलम आपको सताते, तो सैयदा फातिमा की तालू सूंघा करते थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की क्या सूंघा करते थे? तालू सूंघा करते थे। पूछा गया कि हुजूर ऐसा क्यों करते हैं, तो कहा शबे मेराज में मुझे एक सेब दिया गया, जिसे मैंने खाया तो मुझ में फरहत और खुशी बढ़ गई और कुव्वते शहवानी ज्यादा हो गई। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कुव्वते शहवानी यानी मर्दानगी की कुव्वत, जमा करने की, हम बिस्तरी करने की। हाँ, ये कुव्वत समझ रहे नहीं? कुव्वते शहवानी क्या होती है? ये ज्यादा हो गई। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुर्बत की और जब कभी उनकी तालू सूंघता हूं तो मुझे उसी सेब की बू आती है। ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है, जिससे मेरा दिल कुशादा हो जाता है। पूछा गया कि हुजूर ऐसा क्यों करते हैं, तो कहा शबे मेराज में मुझे एक सेब दिया गया, जिसे मैंने खाया तो मुझ में फरहत और खुशी बढ़ गई और कुव्वते शहवानी ज्यादा हो गई। कुव्वते शहवानी यानी मर्दानगी की कुव्वत, जमा करने की, हम बिस्तरी करने की। हाँ, ये कुव्वत समझ रहे नहीं? कुव्वते शहवानी क्या होती है? ये ज्यादा हो गई। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुर्बत की, बस उसी रात फातिमा का हमल करार पाया, उसी रात फातिमा का हमल करार पाया और जब कभी उनकी तालू सूंघता हूं तो मुझे उसी सेब की बू आती है, जिससे मेरा दिल कुशादा हो जाता है, जिससे मेरा दिल कुशादा हो जाता है। आप देखें जरा, नंबर 1, बहिश्ती यानी जन्नती सेब खाने से कुव्वते शहवानी का बढ़ जाना, यह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है? ये गुस्ताखी नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? और जरा इस ख्वाजा से जो मर गया है या इसके मुरीदीन से जो गुलबर्गा या दुनिया के अंदर हैं, इससे कोई पूछे जालिम, तू वाकया तो सुन लिया, लेकिन तुम लोग तो होते हो जाहिल निरे, क्यों अगर तुम्हें इल्म आ जाए तो तुम वहां भी हो जाओ, जिससे मेरा दिल कुशादा हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज होती है, नबूवत हिजरत के 3 साल पहले, हिजरत के 3 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज होती है। और वाकया ये बयान कर रहा, मेराज करने गया, सेब खाया तो शहवत बढ़ी, तो खदीजा से हम बिस्तरी की। कि जब मेराज में गए, सेब खाए, शहवत बढ़ी, तब खदीजा से सोहबत हुई। इस जाहिल से कोई पूछे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज कब हुई थी, वो साल सीरत की और तारीख की रोशनी में वो साल आमुल हुज्न का साल करार पाया, यानी वो साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्न और मलाल का साल करार पाया
کی پشت پہ جو ابو طالب چچا تھا بڈھا، جو قوم کے سامنے ایک دیوار تھا، وہ بھی رخصت ہو گیا، اور گھر میں آ کر کے جو زخموں پہ پھائے رکھنے والی بیوی تھی خدیجۃ الکبریٰ، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل کب قرار پایا؟ سوچیں آپ ذرا اس خباثت دیکھیں اس مردود کی. خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے. نبوت ہجرت کے 3 سال پہلے، ہجرت کے 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے. اور واقعہ یہ بیان کر رہا، معراج کرنے گیا، سیب کھایا تو شہوت بڑھی، تو خدیجہ سے ہم بستری کی. کہاں خدیجہ تھی جو حضور ہم بستری کرتے؟ معراج میں گئے، سیب کھائے، شہوت بڑھی، تب خدیجہ سے صحبت ہوئی. یہ وہ کتاب ہے جس کے لفظ لفظ پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ بات نہ بھولیے گا آپ. ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. لیکن اگر تاریخ کا علم ہو آپ کو اور حقیقت کا پتہ ہو سیرت کا، تو آپ جوتا نکال کے نہیں منہ پہ مارو گے ظالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی؟ خدیجہ کہاں تھی؟ فاطمہ پیدا ہو چکی تھی، اور تو یہ بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے ظالم. یہ وہ کتاب ہے جس کے لفظ لفظ پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ بات نہ بھولیے گا آپ. ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیے. یہ علم لدنی ہے، یہ علم اور دیکھیں گستاخی دیکھیں، اس مردود کی گستاخی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. ہر رات ایک بیوی سے 9 مرتبہ مقاربت فرماتے تھے. ہر رات میں ایک بیوی سے 9 مرتبہ صحبت کرتے تھے. یعنی 9 کو 9 میں ضرب دیں کتنا ہوتا ہے؟ 81 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی سے جمع کرتے. یہی تو قیامت ہے جب یہ کہہ رہے ہیں، سنو، کہہ رہا ہے یہی پیر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. ہر رات ایک بیوی سے 9 مرتبہ مقاربت فرماتے تھے. نعوذ باللہ. دیکھو اس خبیث کو. ہر رات میں ایک بیوی سے 9 مرتبہ صحبت کرتے تھے. یعنی 9 کو 9 میں ضرب دیں کتنا ہوتا ہے؟ 81 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جو ہے ہر بیوی سے جمع کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ خبیث کی یہ